हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की अपनी इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि हम लोग एचटेट के लिए कैसे अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं, क्या हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए और हम घर पर बैठकर ही बिना किसी कोचिंग के हम एचटेट को कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं। देखो, एचटेट की जो परीक्षा है वो हर साल लाखों स्टूडेंट्स देते हैं, पर बहुत कम ही रेशियो होता है कि स्टूडेंट इस एग्ज़ाम को क्लियर कर पाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट्स इस रेस से आउट हो जाते हैं। तो क्या रीज़न है कि स्टूडेंट्स जो है इनको पास नहीं कर पाते? ऐसा क्या कारण है कि कैंडिडेट जो है इसमें फेल हो जाते हैं? ठीक है, सबसे पहला पॉइंट हम यही देखेंगे कि स्टूडेंट्स जो है एचटेट के एग्जाम में फेल क्यों हो जाते हैं। कैंडिडेट जो है एचटेट के एग्जाम में फेल इसलिए होते हैं क्योंकि उनके पास एक सही गाइडेंस नहीं होती है, उनके पास कोई एक अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं होती है, वो अपना प्लान जो है पहले से बना करके नहीं चलते हैं। इस वजह से वो क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। तो अपने माइंड में हमको सबसे पहले क्या क्लियर कर लेना है कि हमें अपने अंदर क्या डेवलप कर लेना है, कॉन्फिडेंस। सबसे जो पहली चीज़ है इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए, आपको अपने अंदर क्या लाना है, कॉन्फिडेंस लाना है। अपने अंदर आप ये विश्वास लेकर के आइए कि हाँ, मैं इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकता हूँ या कर सकती हूँ और मुझे इसके लिए बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। इससे क्या होता है कि आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आएगी, जिससे आप बहुत ही और ज़्यादा अच्छे पढ़ने के लिए क्या हो जाएंगे, मोटिवेट हो जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। आप जो है अपना गोल सेट कर लो, है ना। गोल सेट करने का मतलब ये है कि आपको किसके लिए पढ़ना है, आपको 90 प्लस के लिए पढ़ना है। आपको 90 मार्क्स के लिए नहीं पढ़ना है। अगर 90 मार्क्स के लिए पढ़ेंगे तो आप इस एग्जाम में पास नहीं हो पाएंगे, है ना। आप लिमिटेड पढ़ेंगे, लेकिन आपको पढ़ना है 90 प्लस के लिए। कोशिश करो कि आप 100 प्लस के लिए पढ़े, है ना। अगर आप 100 प्लस के लिए पढ़ेंगे तो मान लो कुछ क्वेश्चन अगर गलत हो भी जाते हैं तो भी आप 90 से तो अबव ले ही आएंगे। तो अपना गोल आप सेट करके चलिए, ठीक है। सेकंड पॉइंट पे, थर्ड पॉइंट पे बढ़ने के, फाइंड गुड सोर्स। अब गुड सोर्स का मतलब है कि आपको कहाँ से पढ़ना है। या तो आप कोई अच्छी सी बुक ढूंढ लीजिए जिस पे आप बिलीव कर सकते हैं, या फिर आप यूट्यूब से भी पढ़ सकते हैं, है ना। मैंने जो क्लियर किया था वो यूट्यूब से पढ़ के ही क्लियर कर लिया था, क्योंकि आपको मैं तो सजेस्ट यही करती हूँ कि आपको किसी भी बुक पे जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको इतनी सारी चीज़ें मिलेंगी यूट्यूब पे, आप एक बार सर्च करके तो देखिए, है ना। आप अपना टाइम निकाल करके अदर चीज़ों को ना देख करके आप इस चीज़ को एक बार सर्च करिए, आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। तो आप जो है एक रिलेवेंट सोर्स को फाइंड कर लीजिए कि आपको बुक से पढ़ना है या फिर आपको यूट्यूब से पढ़ना है ना। जब तक आप ये सोर्स को आप फाइंड नहीं करेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो आप एक स्रोत जो है इस स्टेट को क्लियर करने के लिए वो एक अच्छे से आप फाइंड करके चल ले, ठीक है। प्लान स्ट्रेटजी। अब जो है आपको एक अच्छी रणनीति बनानी पड़ेगी, अपनी जो स्ट्रैटेजी है उसको पहले से बनाना पड़ेगा। अगर आप घर पे ही हैं, मान लो अगर आप कहीं जॉब नहीं करते तो आपके पास बहुत टाइम है, आप कैसे भी इसको पढ़ सकते हैं। पर मान लो अगर आप जॉब करते हैं या फिर आप एक हाउस वाइफ है या फिर आप वर्किंग मदर्स हैं, आप कुछ भी हैं, तो आपको इसके लिए क्या कर निकालना पड़ेगा, अपना आपको इसके लिए टाइम निकालना पड़ेगा। आपको ये देखना पड़ेगा कि मैं इसके लिए कब पढ़ सकती हूँ, कैसे पढ़ सकती हूँ, मैं कितने घंटे इसके लिए पढ़ सकती हूँ, है ना। आप कितने घंटे इसके लिए आप पढ़ सकते हैं। तो आपको जो है अपनी स्ट्रैटेजी खुद से बनानी पड़ेगी, है ना। मैं आपको बोल दूं कि आप 3 घंटे पढ़ लो, आप 4 घंटे पढ़ लो, लेकिन वो 3-4 घंटे आपको कैसे निकालने हैं ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसके लिए आप किसी कोई और आपको बताइए, इससे अच्छा है कि आप खुद से ही इस चीज़ को मेंटेन करिए। अपनी स्ट्रैटेजी को है, अपनी रणनीति को आप खुद से ही बना करके चले, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं, स्ट्रॉन्ग योर जनरल सेक्शंस। देखो, आपका जो जनरल सेक्शन है वो आपको कितने नंबर दिलाता है, वो आपको 90 मार्क्स दिलाता है। और एचटेट को पास करने के लिए आपको मिनिमम 90 मार्क्स की ही ज़रूरत होती है। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं या फिर आप ओबीसी से हैं तो आपको 90 मार्क्स चाहिए होता है। अगर आप एससी कैटेगरी से या फिर आप पीएच जो कैटेगरी है उससे आते हैं तो आपको 82 मार्क्स चाहिए होते हैं, ठीक है। तो आप मान के चलो आपको 90 मार्क्स चाहिए, और 90 मार्क्स आपको कौन दे रहा है, आपको जनरल सेक्शन दे रहा है, जिसमें आपकी सीडीपी आती है 30 मार्क्स की। आपका जो लैंग्वेज है वो 30 मार्क्स का पूछा जाता है, हाफ हाफ। और आपका जो एप्टीट्यूड, रीजनिंग और जीके 10-10 ईच जो आपका 30 मार्क्स का बन जाता है। अगर आप इसको अच्छे से प्रॉपर तरीके से तैयार कर लेते हैं, अपना पूरा हार्डवर्क इसको अगर दे देते हैं, तो आपको ये आराम से 75 प्लस मार्क्स आराम से आपको दे सकता है, ठीक है। उसके बाद अगर आपका सब्जेक्ट थोड़ा सा भी कहीं पे वीक रह जाता तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती और आप इस एग्जाम को आराम से क्लियर कर पाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आप इस जनरल सेक्शन को ज़रूर स्ट्रॉन्ग कर ले, इसको आप बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं, PYQs,
प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, यानी कि आपको प्रैक्टिस करनी है, बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है, चाहे वो सीडीपी की हो, चाहे वो मैथ्स की हो, चाहे वो रीजनिंग की हो, है ना। आपको इनकी भरपूर प्रैक्टिस करनी है। जितनी प्रैक्टिस आप इनकी कर पाएंगे उतना ही अच्छा होता है, क्योंकि पीआरटी में थोड़ा सीडीपी थोड़ा सा हल्का लेवल का आता है, बट जब आप टीजीटी और पीजीटी के लिए जाते हैं तो आपकी जो सीडीपी है वो बहुत ही अच्छी और हाई लेवल की पूछी जाती है, और ये आप बिना नोट्स बनाए और बिना प्रैक्टिस के आप इसको क्लियर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या फिर आपको कहीं से भी प्रैक्टिस मिले आप उसको ज़रूर करिए और डेली बेसिस पर आप करिए। ठीक है, उसके बाद है रिवीजन। रिवीजन बहुत ज़रूरी होता है। आपने कोई भी चीज़ पढ़ ली और आप उसको अगर रिवाइज नहीं कर रहे हैं तो आपके माइंड से वो ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, इरेज हो जाता है। तो जैसे ही आपका, मान लो आपका एग्जाम कब है, मान लो नहीं आपका एग्जाम है ही 12 और 13 नवंबर को है, तो उससे 10 दिन पहले आप अपनी रिवीजन ज़रूर स्टार्ट कर दें, है ना। एग्जाम से 10 दिन पहले, है ना, 10 डेज बिफोर एग्जाम से आपने जो कुछ भी पढ़ा है उसको आप अच्छे से क्या कर देंगे, रिवाइज कर देंगे। और रिवीजन के टाइम पे जो क्वेश्चंस आपको नहीं आए थे उनको भी आपने नोट डाउन करना है, और उनको भी आपने एक बार थोरोली उनसे क्या करना है, गो थ्रू आपने होना है, ताकि आप जो है नेक्स्ट टाइम उनसे गड़बड़ी या फिर गलती ना कर पाए। ठीक है, अब बात आती है सब्जेक्ट्स की, है ना। सब्जेक्ट ज़्यादा जो होता है सही होता है, क्योंकि सब्जेक्ट आपको कितने नंबर दिलाता है, आपको ये 60 मार्क्स दिलाता है, फिर चाहे वो पीआरटी हो, चाहे वो टीजीटी हो, और चाहे वो पीजीटी हो। पीआरटी की बात करूँ तो आपसे आपका मैथ्स पूछा जाएगा 30 मार्क्स का, और ईवीएस आपसे पूछी जाएगी 30 मार्क्स की। यहाँ पर जो ये मैथ होता है ये अच्छे लेवल का मैथ आता है, इसको लो लेवल का मैथ समझ के मत करके जाना। सारे ही कॉन्सेप्ट आपको आने चाहिए, आपको इसमें भरपूर प्रैक्टिस करनी है अच्छे से, तभी आप लोग इसको अच्छे से बना पाएंगे। क्वेश्चंस इजी भी आते हैं और क्वेश्चंस जो है वो डिफिकल्ट भी होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आपको मैथ्स अच्छे से पढ़ के जाना है। अगर बात करो ईवीएस की, तो सीटेट में जैसा ईवीएस आता है वैसा यहाँ पे नहीं आता है, अच्छा लेवल होता है। इसमें जो है साइंस के क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे, हिस्ट्री के क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे, ज्योग्राफी के क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे, और एनवायरनमेंट के क्वेश्चंस भी आपको अच्छे से देखने को मिलेंगे। तो आपको जो है ये सब अच्छे से पढ़ के जाना है। ठीक है, बात करोगे टीजीटी की, तो आपने जिस कंसर्न सब्जेक्ट से इसको भरा होगा आपको वही सब्जेक्ट आएगा। मैं मान लो अगर साइंस से भरती हूँ तो मेरा क्या आएगा, यहाँ पे 60 मार्क्स का साइंस आ जाएगा। ठीक है, अभी साइंस में मेरे को फिजिक्स भी पढ़नी है, मेरे को केमिस्ट्री भी पढ़नी है, और मेरे को बायोलॉजी भी आएगी। तो ये कहाँ तक की आपको पढ़नी है, आप इसको पढ़ के चलो 6 से 10 तक। आप इसको 6 से और 10वीं क्लास तक का जो साइंस है, अगर आप उसको अच्छे से पढ़ जाते हैं, बिल्कुल अच्छे से पढ़ जाते हैं, तो आप इसमें आराम से अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अगर बात करूँ पीजीटी का, कई बारी जो है ये वेरी भी कर जाता है, ये लोग 12th तक का भी इसमें डाल देते हैं। तो ये डिपेंड करता है एचटेट बना का जो पेपर बना रहे हैं उन पे, कि उनका कैसा मूड है ना। कई बार वो इजी बना देते हैं और कई बार बहुत डिफिकल्ट भी बना देते हैं। तो पीजीटी की अगर बात करूँ तो जिस सब्जेक्ट से आपने फॉर्म भरा आपको उससे 60 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, और इसमें जो लेवल होता है वो कई बारी पोस्ट ग्रेजुएट और नेट तक का चला जाता है। लेकिन फिर भी अगर आपके पास टाइम कम है तो आप कहाँ से 9 से और 12 तक का तो आप ज़रूर इसमें पढ़ करके जाइए। अगर आप ये इतना नहीं पढ़ के जाएंगे तो आपका सब्जेक्ट नहीं कर पाओगे आप, है ना। तो 9 से 12 तक का सब्जेक्ट तो आपको मस्ट करना ही करना है। उसके अलावा अगर आप अपने ग्रेजुएशन का और पोस्ट ग्रेजुएशन का भी सब्जेक्ट अगर करते हैं तो बहुत अच्छी बात होगी, और आपको इसमें क्या मिलेगा, हेल्प मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ ये सारी बात थी कि आपको जनरल सेक्शन को अवॉइड नहीं करना है। अगर आपका सब्जेक्ट हल्का सा भी आपको लगता है कि मैं इसके लिए टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, तो आप क्या करें कि थोड़ा बहुत उसको पढ़ ले, लेकिन आप उसको क्या करें, जनरल सेक्शन पर अपना पूरा फोकस आप कर दें, है ना, क्योंकि 90 मार्क्स आपको क्या दिला रहा है, जनरल सेक्शन दिला रहा है। तो ऐसा इस प्रोसेस को फॉलो करके आप आराम से घर बैठे एचटेट को प्रिपेयर कर सकते हो। मैंने भी ऐसे ही किया था एचटेट को प्रिपेयर, मैंने अलग से कुछ भी नहीं किया था। ठीक है, तो अपने मन में बिल्कुल भी ये मत पालो, और ना ऐसा करके मत पढ़ना कि चलो पढ़ लेता हूँ, वैसे मेरे से क्लियर तो होगा नहीं, है ना। दिमाग में आ जाता है, बहुत सारे कैंडिडेट के माइंड में ये आ जाता है कि मेरे से नहीं होगा, पर फिर भी चलो दे के देख लेता हूँ। ऐसे मत करना, क्योंकि फ़ीस काफ़ी अच्छी फ़ीस इन्होंने रखी हुई है, तो पैसे वेस्ट मत करना। अगर आपको लगता है कि आप पढ़ सकते हैं तो आप इस फॉर्म को भर देना, और सच में बिलीव मी आप इस पेपर को क्रैक कर सकते हैं। इतनी बड़ी ये कोई तोब नहीं होती है ना। बस आपको क्या करना पड़ेगा, एक सही स्ट्रेटजी
के साथ चलना पड़ेगा, एक अच्छी रणनीति के साथ, एक अच्छे गाइडेंस के साथ आपको चलना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अभी इसमें इतना ही है। आई होप कि आपको इससे थोड़ा सा इजी होगा एग्जाम को क्लियर करने में। साथ ही मैं आपको बता दूं कि मैं डेली आपको अब एचटेट का प्रिपरेशन कराऊंगी, तो आप मुझसे इस चैनल पर जरूर जुड़े रहिए। मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी कराऊंगी ताकि आपको आइडिया लग जाए कि क्वेश्चंस जो है कैसे होते हैं और आपको उन्हें कैसे सॉल्व करना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसको ज़रूर लाइक करें, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि नीडी लोगों तक ये वीडियोस जो है मेरी पहुंच सके और उनको एचटेट में हेल्प हो सके। आज के इस वीडियो में इतना ही है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।